Hello, bachcho. Let's read the question first. So the question says the locus of the middle point of the focal chord of the parabola y square is equal to 4ax is y square is equal to a x minus a, y square is equals to 2a x minus a, y square is equals to 4a x minus a, या none of this. So सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझेंगे. So focal, sorry, ends of focal chord of a parabola, ends of focal chord of parabola आर. ठीक है, दो एंड्स हो गए. एक होगा 80 स्क्वायर 280 एंड दूसरा होगा a अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन टी. ठीक है, और मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ टू पॉइंट्स x1 y1 x2 y2. सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू. सो अब हम देखते हैं. हमारे पास पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. सो इसके एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड क्या हो गए? एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड जो हमने की कॉन्सेप्ट में समझा. सो एक एंड होगा 80 स्क्वायर, दूसरा होगा 280, सॉरी 80 स्क्वायर 280, और दूसरा होगा a अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन टी. सो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे. सो लेट अस एज्यूम लेट एच के बी द मिड पॉइंट. ठीक है, लेट एच के बी द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड. सो अगर एच के मिड पॉइंट है, सो एच के लिए हम बाई मिड पॉइंट फार्मूला ऐसा लिख सकते हैं. एच के इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एंड 280 माइनस 2a अपॉन टी डिवाइडेड बाई टू. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट अगर हम कोऑर्डिनेट्स कंपेयर करें, सो एच इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एंड k इज इक्वल टू 280 माइनस 2a अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू. सो अगर हम k को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2a, अच्छा ऊपर से हम 2a को कॉमन निकाल देंगे, 2a डिवाइडेड बाई टू. सो यहाँ पे बचेगा t माइनस 1 अपॉन टी. स्क्वायर नहीं है यहाँ पे. ओके, सो 2 से 2 कैंसिल. सो k की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? a t माइनस 1 अपॉन टी. ठीक है, नाउ अब हम सॉल्व करते हैं h के लिए. सो h इज इक्वल टू a टी स्क्वायर प्लस a अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू. ओके, सो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू, a कॉमन निकाल दूं मैं, सो ये बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर. सो इस टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि टी माइनस 1 होल स्क्वायर टी माइनस 1 बाई टी होल स्क्वायर प्लस 2. क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं. तो टी स्क्वायर माइनस 2 टी बाई टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2. सो ये प्लस 2 ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा. सो क्या बचेगा? टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर ही बचेगा. सो हम इसको लिख सकते हैं. सो वी गेट 2h इज इक्वल टू a. नाउ t माइनस 1 बाई टी, तो t माइनस 1 बाई टी वैल्यू है k अपॉन a की. सो ये जाएगा k स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस 2. ओके, सो अभी हम एलसीएम ले गए अंदर. सो ये होगा a k स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर. सो a k स्क्वायर से a k कैंसिल. सो 2ha इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस
2a²। सो इन टर्म्स अगर इसको ऐसे अरेंज करें सो k² इज इक्वल टू 2ha माइनस 2a²। सो k² इज इक्वल टू 2a कॉमन h माइनस a। ठीक है, सो ये इक्वेशन आ गई। सो अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस h k बाई एक्स वाई। सो y ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू 2a x माइनस a। सो दिस इज आवर आंसर एंड वी कैन राइट द लोकस of midpoint of focal chord is y² is equal to 2a into x minus a. So option number B, y² is equal to 2a into x minus a is the correct one. Hope you understood it well. Best of luck.